लीं, लेकिन कोई नहीं था। फिर उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई पास वाले लॉक्ड कमरे में घुस गया हो। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। उन्हें लगता रहा जैसे कोई कॉरिडोर में चल रहा हो। अगली सुबह माँ कपड़े धोने नीचे गई और ऊपर बच्चे थे। थोड़ी देर में 4 साल का बेटा चीखता हुआ नीचे आया, माँ मैं तो ऊपर हूँ। माँ घबरा गई। जब वो ऊपर गई तो उनका छोटा बेटा बेड पर बैठा किसी को देखकर हंस रहा था, जैसे कोई उसके सामने बैठा हो। शाम को विंडो पर जोर से नॉक हुई और तुरंत एक गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। माँ बच्चों को लेकर भागकर नीचे आ गई और लैंडलॉर्ड से पूछा, ऊपर कोई है क्या? लैंडलॉर्ड ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अगली सुबह संडे था। रमेश जी नीचे नहाने गए थे। ऊपर माँ नाश्ता बना रही थी और बच्चे बेड पर थे। अचानक बड़ा बेटा बेड से गिर गया और चीख कर बोला, माँ तुमने मुझे धक्का दिया। तभी माँ ने एक औरत की आवाज़ सुनी जो कह रही थी, यहाँ से चले जाओ वरना मैं सबको मार दूंगी। घबराकर माँ बच्चे को उठाकर भागी, लेकिन सीढ़ियों से गिर पड़ी। बच्चे के सर पर चोट लग गई। रमेश जी ने सब देखा, लेकिन पहले उन्हें यकीन नहीं हुआ। उसी रात जब रमेश जी अकेला कमरे में बैठे लेटर लिख रहे थे, फिर से विंडो पर नॉक हुई। उन्होंने पर्दा हटाया और जो देखा उसने उनकी रूह तक हिला दी। एक लड़की हवा में लटकती हुई, बिखरे बाल, खुली आंखें, सीधा उनकी आंखों में देखकर कह रही थी, जिंदा निकलना है तो यहाँ से चले जाओ। रमेश जी बिना कुछ बोले कमरा बंद करके सीधा बहन के घर भाग गए। अगली सुबह उन्होंने लैंडलॉर्ड से साफ कह दिया, हम तुरंत घर छोड़ रहे हैं। बाद में पता चला कि उस लॉक्ड कमरे में लैंडलॉर्ड की जवान बेटी ने शादी से मना करने पर सुसाइड कर लिया था। उसके बाद जो भी वहाँ रहा उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ। इसी वजह से वो कमरा सस्ता था और हमेशा खाली। ये थी गांधीनगर दिल्ली की एक सच्ची और खौफनाक कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो हमें मेल ज़रूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।